गोकुल में यशोदा के यहाँ रखा है और वहां से कन्या को ले आए। और उस कन्या को जैसे ही लाए यहाँ कि लाते ही वसुदेव की जो बेड़ियां थी, हथकड़ियां थी, उसी प्रकार से लग गई जैसे पूर्व में थी। और जैसे ही लोगों को यह मालूम पड़ा कि किसी का जन्म हो गया है तो तुरंत किसी ने खबर कर दी कंस को। कंस तुरंत दौड़ता हुआ आया और तुरंत देवकी से उस कन्या को छीन लिया। देवकी ने कहा कि भैया आपने मेरे सभी पुत्रों को तो मार ही दिया, अब एक अंतिम कन्या बची, इसको तो छोड़ देंगे। कंसेना बहवो हतः। देवकी कहते हैं कि एक तो कन्या और कन्या से आपको किसी प्रकार का भय नहीं, इसलिए आप इसको छोड़ दीजिए। कंस ने कहा कि मैं इसको नहीं छोड़ सकता हूँ, हो सकता है इसका जो पुत्र हो वो मेरी मृत्यु का कारण बने। और कंस ने जैसे ही उसको लेकर के भूमि पर पटकना चाहा कि वही जाकर के आकाश में अष्टभुजी देवी के रूप में परिणित हो गई। और कंस को कह दिया कि कंस, तुझे मारने वाला तो कहीं जन्म ले चुका है और तू लोगों को कष्ट मत दे। इस प्रकार से अनेक प्रकार से जब वचन सुने तो कंस बड़ा परेशान हो गया और वह देवी वहां से अंतर्धान हो गई। कंस ने अनेक प्रकार से देवकी वसुदेव को भी समझाया और क्षमा याचना की कि मुझसे गलती हो गई और मैंने आपके पुत्रों का वध कर दिया। देवकी ने क्षमा कर दिया और रहने लगे। परंतु जो कंस के अनुयायी थे, राजकर्मचारी थे, उसके पक्ष वाले थे, उन्होंने उसको उठाया और अनेक प्रकार से पत्र उससे करवाने लगे। और इधर गोकुल में माता यशोदा सो रही थी। नंद बाबा गौशाला में शयन कर रहे थे और जैसे ही प्रातः हुआ किसी ने खबर दी कि एक सुंदर बालक का जन्म हुआ है। सभी लोग प्रसन्न हो गए और नंद बाबा ने तुरंत अनेक गायों को दान करने का संकल्प कर लिया। और नंद बाबा स्नान आदि करके आते हैं और उनके सभी जातक कर्म आदि संस्कार किए, स्वस्ति वाचन कराया ब्राह्मण से बुला करके और बहुत सा दान उन्होंने दिया। उस समय बड़े प्रसन्न हो गए सभी लोग। और उधर जैसे ही गोकुल वासियों को यह खबर मिली कि नंद की यहाँ एक लाला का जन्म हुआ है तो सभी लोग प्रसन्न होकर के वहां आने लगे। गोप्यः सुवृष्टमणिकुण्डल निष्कण्ठा चित्रांबरा पदिशिखा चित्रमाल्यवर्षा नंदालयं सबलया व्यालोलकुण्डलपयो हरहार शोभा। गोपियां अनेक प्रकार के श्रृंगार करके आ रही हैं, जो छोटे हैं, जो बड़े हैं, जो वृद्ध हैं, सभी आ रहे हैं। और जिनका विवाह हुआ है, जिनका विवाह नहीं भी हुआ है, उन्होंने भी 16 प्रकार के श्रृंगार किए उस समय। और सभी लोग नंदालयन अर्थात नंद बाबा के महल की ओर आ रहे हैं और उनको आशीर्वाद देने के लिए बड़े प्रसन्न हो रहे हैं सभी लोग। सभी रंग बिरंगे कपड़े पहन के आए और नंद बाबा के द्वार पर आकर के सभी ने बधाई दी यशोदा को, नंद बाबा को। नंद बाबा ने जो उनके पास संपत्ति थी, धन था, सब कुछ लुटा दिया। और फिर भी उन्होंने जो वे नगरवासी थे, गोकुलवासी थे, उन्होंने जो भी लिया था उन्होंने सोचा हमारा सबसे बड़ा धन तो कन्हैया है और
और इसलिए उन्होंने पूरा संपत्ति थी, धन था, सब कुछ लुटा दिया। और फिर भी उन्होंने जो वे नगरवासी थे, गोकुलवासी थे, उन्होंने जो भी लिया था उन्होंने सोचा हमारा सबसे बड़ा धन तो कन्हैया है, और इसलिए उन्होंने पूरा धन उनको लौटा दिया। और सुंदर आशीर्वाद दे रही हैं सभी गोपियां मिलकर के। आइए हम लोग भी उन गोपियों के साथ प्रभु की आशीर्वाद का श्रवण करें। किस प्रकार से गोपियां नृत्य गान करते हुए नंद बाबा और यशोदा को आशीर्वाद दे रहे हैं। आइए श्रवण करते हैं हम लोग मिलकर के। जियो श्याम लाला जियो नंद लाला, तेरी पगड़ी रंग आला। जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला, तेरी पगड़ी रंग आला। जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला, तेरी पगड़ी रंग आला। जियो श्याम जियो श्याम जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला।
उत्सव मनाया जा रहा है गोकुल में सुंदर उत्सव मन रहा है, परंतु यशोदा और नंद ने देखा कि रोहिणी तो यहाँ दिख ही नहीं रही है। यशोदा ने कहा मैं भी अपने कुछ कार्य में व्यस्त थी, मैं भी उनको कहना भूल गई, और दोनों दौड़े दौड़े गए रोहिणी के पास और जाकर के उनसे कहा कि देवी आप इतना अच्छा उत्सव मनाया जा रहा है, आप वहाँ नहीं गई, आपको आना चाहिए। नंद ने कहा कि आपके पति इस समय कैद में है, बंधन में, इसलिए आपका वहाँ जाना इस तरह से उचित नहीं है। फिर भी हमारे यहाँ इतने वर्षों बाद एक लाला का जन्म हुआ, इसलिए आपको करना चाहिए। और माता रोहिणी आई, सभी लोग सुंदर उत्सव मना रहे हैं और यह उत्सव 6 मास तक चला। तथा आरभ्यनंदस्य व्रजा सर्व समस्तिमान हरे निवासात मुगड़े रमा शील भगवान। नंद बाबा दान कर रहे हैं और साक्षात लक्ष्मी वहाँ आके विराजमान हो गई उनके धन कोष में, और कहने लगी आप जितना भी लुटाइए आपके यहाँ किसी भी प्रकार की कमी नहीं होगी। और नंद बाबा ने बहुत दान किया लोगों को। इस प्रकार से नंद बाबा ने कहा कि अब आप लोग उत्सव मनाइए और मुझे जाना है मथुरा वार्षिक कर देने के लिए। और नंद बाबा उनको छोड़ करके उसी स्थिति में वहाँ से मथुरा के लिए प्रस्थान करते हैं। मथुरा में उन्होंने कंस को कर दिया और जाकर के सोचते हैं अब चलते चलते थोड़ा वसुदेव से भी मिल लेते हैं, और वसुदेव के पास गए। जैसे वसुदेव से मिले, वसुदेव ने उनके हृदय से लगाया और नेत्र में आंसू आ गए वसुदेव के। नंद बाबा ने कहा कि हे वसुदेव जी, आपके पुत्रों का वध कर दिया कंस ने, हमको बड़ा कष्ट है, परंतु देव का विधान ऐसा ही था, इसलिए इसमें हम आपको सुन कर सकते हैं। इस प्रकार से जब नंद बाबा ने कहा, वसुदेव ने कहा कि अब आपको गोकुल जाना चाहिए, क्योंकि गोकुल में मुझे ऐसा लग रहा है कुछ उपद्रव या उत्पाद होने वाले हैं। और जैसे ही वहाँ से विदा लिए नंद बाबा, इधर कंस ने एक सभा बुलाई, सभी लोगों को बुलाया और कहने लगा कि किस प्रकार से मेरे शत्रु का वध हो, क्योंकि उस आकाशवाणी ने कहा कि मुझे मारने वाला तो तुम्हें जन्म ले चुका है। लोगों ने कहा कि हम जाकर के जितने भी 1 माह के बालक हैं, 1 मास के अंदर जिनका जन्म हुआ उनका सबको वध कर दें। कंस ने कहा आप लोगों को घर में कौन प्रवेश करने देगा। तो सूचना आई और उसने कहा मैं जाऊंगी और मैं जाकर के उस बालक का वध कर दूंगी, और उस बालक वध करके मैं अपनी माया से आकाश में उड़ जाऊंगी, कोई मुझे पकड़ नहीं पाएगा। ऐसे जब कहा तो पूतना वहां से चल देती है और गोकुल में सुंदर उत्सव मनाया ही जा रहा है। सभी लोग प्रसन्न हैं, नजरानी यशोदा सभी से मिल रही हैं, सभी लोग आशीर्वाद दे रहे हैं कि उसी समय वह पूतना सुंदर स्वरूप बना करके वहां पहुंच गए। सभी ने देखा कि अचानक ही इतनी सुंदर कहाँ से आ गई स्त्री। लोगों ने सोचा कि हो सकता है यशोदा की सहेली हो बचपन की, बालक का जन्म सुन करके आए हो आशीर्वाद देने। तो लोग किसी ने कुछ कहा नहीं और वह सीधे प्रवेश करती गई अंदर। यशोदा जी ने देखा, यशोदा जी ने कहा आइए। पूतना ने कहा हमने सुना आपके यहाँ लाला का जन्म हुआ और सोचा आशीर्वाद दे आए उनको। यशोदा ने कहा आप आशीर्वाद अवश्य दीजिए, जरूर दीजिए आशीर्वाद। और यशोदा ने उसकी गोद में अपने लाला को रख दिया और कहा कि आप उनको आशीर्वाद दीजिए, मैं अपने अन्य कार्य में लग जाती हूँ, बहुत से अतिथि आए हैं, उनकी सेवा भी करनी है। और उधर जैसे ही यशोदा गई कि उसने गोद में जैसे ही लिया प्रभु को, कि प्रभु ने अपने नेत्र बंद कर दिए। विद्यतां बालक
समाधिकाग्रहं चराचरत्मा किल निपेक्षणम् अनन्तमारोपयदन्तमन्तकं यथोरगं सुप्तमभिरज्जुभिः। जैसे उसने गोद में लिया कि प्रभु ने अपने नेत्र बंद कर दिए। परीक्षित ने कहा, प्रभु इन्होंने नेत्र बंद क्यों किए? सुखदेव जी कहते, राजन, प्रभु ने नेत्र को इसलिए बंद कर लिए कि भगवान ने सोचा कि अभी मेरा भी 6 दिन की अवस्था है, 7वां दिन चल रहा है और इसने अभी आकर के मुझे दर्शन दे रही है। यह राक्षसी मुझे आकर के दर्शन दे रही है। और प्रभु ने सोचा कि बालक जो होता है, छोटा होता है, उसको छोटेपन में बहुत भय होता है। और प्रभु ने यही सोचकर कि बालक स्वभावश अपने नेत्र बंद कर लिए भय के कारण। और या दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि नेत्रों में सूर्य चंद्र का वास होता है। सूर्य चंद्र ने सोचा कि सभी लोग तो इनके दर्शन के लिए आ रहे हैं और यह इनको मारने के लिए आ रहे हैं, इसलिए उन्होंने नेत्रों को बंद कर दिया। इस प्रकार से सुंदर भाव संतों ने दिए। फिर भी उस पूतना ने अपने वक्षस्थल में जो कालकूट नामक विष लगा के आई थी, गोद में लिया और प्रभु को लेकर के पान कराने लगी। और प्रभु ने गोद जैसे ही उसका पान करने लगे, पूतना ने सोचा कि थोड़ा पान करेगा, थोड़ा पिएगा और तुरंत उसकी मृत्यु हो जाएगी। परंतु मृत्यु की तो बात ही दूर, धीरे 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 प्रभु ने उसका दूध पान किया। दूध पान के साथ साथ उसके प्राणों का संकर्षण करने प्राणों को ही खींचने लगे। और जैसे ही पूतना को यह आभास हुआ कि मेरी तो शक्ति क्षीण हो रही है, मेरे अंदर कमजोरी सी आ रही है, तुरंत वह छोड़ना चाहती, हटाना चाहती उस बालक को, परंतु वह तो छूट ही नहीं जाती होती। प्रभु ने सोचा इसको यहाँ मारना उचित नहीं होगा, क्योंकि यह राक्षसी है, स्वरूप बदल के आई है और अंतिम समय में यह अपने स्वरूप में आ जाएगी तो यहाँ बड़ा अनिष्ट हो जाएगा। इसलिए प्रभु ने उसको ले जाकर के बाहर ले गए और बाहर ले जाकर के उसका वध किया। और 6 कोस की जगह में वह गिरी और जहाँ वह गिरी अनेक प्रकार के जो वृक्ष थे सब नष्ट हो गए। जैसे ही लोगों को यह खबर मिली, गोकुलवासियों को, नंद रानी यशोदा, गोपियों को, ब्रजांगनाओं को, सभी दौड़े दौड़े गए और जाकर के देखते हैं कि कुछ राक्षसी के इधर पर बैठे हुए पीड़ा कर रहे हैं बालक प्रभु। तुरंत लाते हैं उसको और अनेक प्रकार से गोमूत्र आदि से उनको स्नान कराया, गोधूलि को उनके शरीर से छिड़काव किया और गो के तुच्छ भाग से उनको झाड़ती है। प्रभु के नाम ले करके उनका मंत्रों के द्वारा उनके सभी प्रकार के अंगों को उन्होंने झाड़ा। उन गोपियों ने, ब्रजांगनाओं ने, चिदानंद बाबा को तो यह आभास हो ही गया था। जब बसदेव ने बताया तो वे आए तो देखा कि यहाँ तो बड़ा अनिष्ट हो गया। उन्होंने सोचा बसदेव ने सबसे कहा था और देखते हैं कि यहाँ पे एक राक्षसी मरी हुई है। सभी ने ले जाकर के उस राक्षसी के टुकड़े टुकड़े करके अलग अलग अनेक चिताएं बनाई और उसको जला दिया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जब उसका शरीर जला तो 10 योजन की दूरी तक उसके शरीर की सुगंधी फैल गई। परीक्षित ने कहा कि प्रभु उसके शरीर से सुगंधी क्यों फैली? तो भगवान सुखदेव कहते हैं कि राजन, जिसका स्पर्श भी कर लेता है कोई, उसका कल्याण होता है। परंतु प्रभु ने तो उसका स्तन पान किया है और स्तन पान के साथ जो गति अपनी माता को देनी चाहिए थी, माता को मिलनी थी, वो गति प्रभु ने उसको दी। और इसी के कारण, प्रभु के स्पर्श के कारण उसके शरीर से सुगंधी फैल गई। सभी लोग प्रसन्न हो गए। परंतु जो ब्रजांगना थी यशोदा को अनेक प्रकार से डांटने लगी कि आप इस प्रकार से पुत्र को छोड़ देते हैं और इस प्रकार से समय व्यतीत हो रहा है।
कि प्रभु का तीसरा मास चल रहा है। तीसरे मास में करवट बदलने का समय आया है और करवट बदलने के समय सभी लोग उत्सव मना रहे हैं कि उसी समय एक राक्षस आ गया, शक्तासुर। छकड़ों में दही, दूध, दही आदि रख दिया, बाहर सब लोग उत्सव मना रहे थे और नीचे माता यशोदा ने बाल गोपाल को अपने सुला दिया पलना में और अन्य कार्यों में लग गई देख रेख में। उन्होंने सोचा कि उनके बाल गोपाल सो गए हैं और इधर वह शक्तासुर जो राक्षस था उस सकट में प्रवेश कर गया और प्रवेश करके दबाव, अपने वजन का दबाव देने लगा और उसने सोचा मेरे प्रभाव से यह सकट दब जाएगा, जिसके कारण इसके नीचे जो बालक सोया हुआ है उसकी मृत्यु हो जाएगी। प्रभु ने देखा है तो मुझे मारना ही चाहता हूँ और किसी का मेरी ओर ध्यान ही नहीं है। प्रभु ने अपने पाद को ऊपर किया और जैसे ही धीरे से पाद का स्पर्श किया सकट जाकर के अनेक दूर, बड़ी दूर पड़ा और अनेक टुकड़े हो गए उसके। इस प्रकार से उस शक्तासुर का वध किया। सभी लोग दौड़ करके आए। इंद्रादि ने देखा कि न तो किसी प्रकार का भूकंप आया, न किसी प्रकार की हवाएं चली, ये कैसे इस प्रकार से पलट गया। कुछ बालक वहां खेल रहे थे। बालकों ने कहा कि भैया आपके जो लाला है ना, उन्होंने अपने पैर को ऊपर उठा दिया था, उनके पाद के स्पर्श से ही यह पलट गया, परंतु भैया यशोदा को विश्वास ही नहीं हुआ। उन्होंने सोचा ये इस प्रकार से कैसे हो सकता है और इस प्रकार से सकट धन्य प्रभु ने किया। परंतु जब जब प्रभु का अवतार होता है तो भगवान शंकर दर्शन के लिए आते हैं। चाहे जो भी प्रभु अवतार लेते हैं, भगवान शंकर एक बार जरूर आते हैं। आज प्रभु का अवतार यहाँ हुआ है। नंद रानी के यहाँ प्रभु का प्राकट हुआ है तो भगवान शंकर ने सोचा कि सभी अवतार को मैं दर्शन करता हूँ तो इनका भी मुझे दर्शन करना चाहिए। तो भगवान शंकर सुंदर स्वरूप बना करके जो उनके आभूषण आदि उनको धारण करके गोकुल में आ रहे हैं और प्रभु का दर्शन के हेतु से। भाई हम लोग सब लोग भगवान शंकर के साथ भगवान का दर्शन करते हैं। सभी लोग मिल करके कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं।